हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीडीसी ट्यूटर। जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर हो या डी फार्मेसी सेकेंड ईयर, सभी दोनों ईयर के हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हर एक टॉपिक वाइज, हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस के हिसाब से वीडियो लेक्चर आपको मिल रहा है, हमारे इस चैनल पे मिल रहा है। आप डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस के लेक्चर आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, या प्लेलिस्ट सेक्शन में सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी जाके विजिट कर सकते हो। तो उसी कड़ी में हम आपको पढ़ा रहे थे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपकी डी फार्मेसी में भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, एग्जिट एग्जाम में भी बनता है, और जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं वहां से इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बनते हैं। तो उसी फार्मास्यूटिक्स में आपका चल रहा था, आपका इससे पहले चैप्टर नंबर 4 तक हमने करा दिया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर नंबर 5 में ढेर सारे टेक वाले पार्ट है, फॉर्मुलेशन के पार्ट है। उन्हीं में से पहला पार्ट आपका क्या है? टैबलेट। जी हाँ, चैप्टर नंबर 5 में हम टैबलेट पार्ट को कराएंगे, और टैबलेट का ढेर सारा 4-5 पार्ट में वीडियो बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पार्ट नंबर 1 होने वाला है। आने वाले जितने भी पार्ट है उन सबको मैं लगा दूंगा, या प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, सारे डाउट को भी क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? तो ये टैबलेट का पार्ट नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम कौन से टॉपिक? टैबलेट का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, टैबलेट का डिफिनीशन देखने वाले हैं, टैबलेट का एडवांटेजेस, टैबलेट का डिसएडवांटेजेस, और सबसे मेन आपका टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट। जी हाँ, टैबलेट किस किस प्रकार के होते हैं ओरल कैविटी के हिसाब से, साथ ही साथ आपका अलग अलग जो टैबलेट होते हैं, कंप्रेस टैबलेट होते हैं, वो सारा क्लासिफिकेशन। तो छोटा सा ये टॉपिक है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। और इससे पहले के 4 चैप्टर सूटिक्स के देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डली हुई है, या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां पे मिल जाएगा। एज वेल एज इसके अदर पार्ट देखने के लिए भी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। क्लियर है? चले देख लेते हैं डियर। टैबलेट, यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात कर ले तो फार्मास्यूटिक्स का जो सिलेबस होता है ना, उसमें देख सकते हो ढेर सारे आपके फॉर्मुलेशन वाले पार्ट हैं। सबसे पहला टैबलेट पढ़ना है, फिर आपका चैप्टर नंबर 5 में कैप्सूल पढ़ना है, फिर लिक्विड ओरल प्रिपरेशन पढ़ना है, फिर टॉपिकल प्रिपरेशन, नेजल प्रिपरेशन, पाउडर ग्रेनुल, स्ट्राइल फॉर्मुलेशन, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, ऐसे कर करके ढेर सारा हम आपको पढ़ाएंगे। तो टैबलेट का ये पार्ट 1 है, 3-4 पार्ट टैबलेट का बनेगा, कैप्सूल का 2-3 पार्ट बनेगा, ऐसे कर करके ये पूरा सिलेबस खत्म होगा, अच्छे से खत्म होगा, अच्छे से कराएंगे भी और आपको अच्छे से समझाएंगे भी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। टैबलेट क्या होता है भैया? टैबलेट आपको सभी को पता होगा, एकदम सिंपल सा उसका डिफिनीशन यही तो बोल सकते हो कि सर एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, जो कि आपका उसमें एपीआई होता है, ढेर सारा एक्सिपिएंट होता है, और उसको पंचिंग मशीन के द्वारा पंच कर दिया जाता है, इंटैक्ट फॉर्मुलेशन बनाया जाता है, और उसको हम कंज्यूम करते हैं तो जाके टूटता है, डिसॉल्व होता है, अब्जॉर्ब होता है, ब्लड में जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होगा और आपको असर करेगा। यही तो होता है टैबलेट। तो यहाँ पे टैबलेट की बात कर ले तो टैबलेट एक हमारा स्मॉल सॉलिड मास ऑफ मेडिसिन होता है, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि एपीआई होगा, एज वेल एज ढेर सारे एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट में डाइल्यूएंट भी होगा, बाइंडर भी होगा, डिसइंटीग्रेंट भी होगा, लैक्सेटिव भी होगा, अलग अलग सारी चीजें होती है ना, सॉरी। तो ये सारी चीजें आपका किसमें होती है? टैबलेट में। तो टैबलेट आपका एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, जिसमें एपीआई और ढेर सारे एक्सिपिएंट होते हैं, उसी की पंचिंग होती है। तो ये आपका टैबलेट किस किस साइज में हो सकता है? सर्कुलर फ्लैट भी हो सकता है, बाई कन्वेक्स भी हो सकता है, और अदर शेप में भी हो सकता है, राउंड, है ना। तो ये टैबलेट का अलग अदर शेप भी हुआ। साथ ही साथ बात करते हैं टैबलेट आपका किस किस चीज से बना होता है? ग्रेनुलेट और पाउडर इंग्रेडिएंट। जी हाँ, जो पाउडर होता है उसको ग्रेनुलेट कर देते हैं, जो कि टाइटली फिर प्रेस कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, कंप्रेसिंग मशीन में टाइटली उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, देन आफ्टर दैट वो हार्ड पिल या एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। फिर टिपिकली अगर बात करते हैं, ये मेडिसिन आपका एक या एक से अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट रखेंगे और ढेर सारे एक्सिपिएंट होते हैं। भैया टैबलेट में एक एपीआई होगा, एक से अधिक एपीआई भी हो सकता है, और ढेर सारे एक्सिपिएंट होते हैं, जिसे हम एडिटिव भी बोल सकते हैं, और ये आपका पिल को एक साथ होल्ड करने के लिए जरूरी होते हैं, उसका बल्क बढ़ाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको ग्रेनुलेशन बनाने के लिए। तो ढेर सारे एक्सिपिएंट होते हैं ना, वो तो आपने पढ़ाई है, उसको भी पढ़ाएंगे, है ना। तो ये होगा टैबलेट का इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन। बात कर लें, अगर हम बात करते हैं टैबलेट डोजेस फॉर्म का एडवांटेजेस क्या है, तो भैया टैबलेट डोजेस फॉर्म का एडवांटेजेस यही है कि सर डोज का प्रिसीजन सबसे अच्छा होगा। अगर भैया 500 mg की बात होती है, तो टैबलेट में 500 mg है, तो सिंपली आपका डोज, प्रिसाइज डोज आपका टैबलेट से मिल पाता है, और जो कंटेंट की वेरिएबिलिटी होती है इसमें कम होती है।
मतलब जितना कंटेंट डला है उतना आपके बॉडी को मिलेगा, उतना जाएगा। तो ये सबसे पहला एडवांटेजेस है। फिर बात करते थे टैबलेट आपका ओरल डोजेस फॉर्म में सबसे लोवेस्ट कॉस्ट में होता है, टैबलेट सस्ता फॉर्मुलेशन होता है, तो इजी टू कह सकते हो परचेज होगा, या ज्यादा से ज्यादा लोग टैबलेट को कंज्यूम कर सकते हैं, टैबलेट फॉर्मुलेशन से अपना कॉस्ट भी बचा सकते हैं, हेल्थ केयर कॉस्ट। फिर लाइटर एंड कॉम्पैक्ट, भैया टैबलेट हल्का होता है और कॉम्पैक्ट होता है, सिंपल प्रेस है, निकाला, खाया, और एक जैसे ढेर सारे एक्सिपिएंट है, एपीआई हैं, वो अलग अलग पाउडर के फॉर्म में होते तो दिक्कत होती है, तो एक साथ उसकी पंचिंग हो गई तो भैया वो आपका लाइटर भी हो गया, कॉम्पैक्ट भी हो गया, और सबसे पहली बात, अच्छी बात है क्या है, इजीएस्ट और चीपेस्ट होता है, पैकेज करने में, स्ट्रिप करने में बहुत आसानी होता है, तो ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। साथ ही साथ फायदा ये भी हुआ सॉलो करने में, भैया यहाँ पे इजी टू सॉलो, यानी कि कह सकते हो कोटिंग वगैरह से आसानी से सॉलो भी हो जाता है, पानी थोड़ा सा पियो, टैबलेट सॉलो हो गया, अंदर टूटेगा, आपको अब्सॉर्ब होके क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होके असर दिखा देगा। फिर उसके बाद बात करते हैं जो सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग टेक्निक से बनाए जाते हैं, सस्टेन मैनर में भी रिलीज करते हैं, तो टैबलेट में भी या सस्टेन रिलीज टैबलेट भी हम देख सकते हैं, एंटेरिक कोटेड टैबलेट भी देख सकते हैं, शुगर कोटिंग भी देख सकते हैं, कोई बैड ओडर वगैरह होता है उसको मास्क करने के लिए शुगर कोटिंग कर दिया, आपको गैस्ट्रिक क्या करना है, गैस्ट्रिक एरिया में गैस्ट्रिक पीएच पे उसको डिसॉल्व ना करके इंटेस्टाइन में डिसॉल्व करना है, तो उसके लिए एंटेरिक कोटिंग हो गया, है ना, तो ये सब टैबलेट के फायदे हुए। साथ ही साथ टैबलेट का जो पाउडर होता है उसका बैड ऑर्डर होता है, जो बैड बीटर टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट को हम मास्क कर सकते हैं कोटिंग टेक्निक से, तो भैया टैबलेट वहां पे भी फायदे हो गया कि बैड टेस्ट को भी मास्क किया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख टैबलेट बनानी है, तो उस दौरान टैबलेट फॉर्मुलेशन सबसे आसान होता है बनाने के लिए और सबसे फास्ट बनता है टैबलेट, ग्रेटेस्ट आपका केमिकल और माइक्रोबियल स्टेबिलिटी रहती है, केमिकली स्टेबल रहेगा और माइक्रोबियल मतलब प्रिजर्व भी रहेगा, यानी इसमें माइक्रोब्स भी जल्दी अटैक नहीं कर पाते, तो ये इसका एडवांटेजेस हो गया। तो टैबलेट हुआ क्या, उसका डिफिनीशन, उसका एडवांटेजेस हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं भैया टैबलेट के डिसएडवांटेजेस भी होंगे, क्या डिसएडवांटेज है, तो कभी कभी जो आपके चिल्ड्रन होते हैं, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जो बेड वाले होते हैं, यानी कि जो आपके मरीज वगैरह होते हैं, बेड रेस्ट पे रहते हैं, या ऐसे होते हैं जो कि एबल नहीं होते, बच्चे होते हैं, वो टैबलेट को खाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उनके लिए, तो वहां पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज आ जाता है ना, तो वहां पे लिक्विड फॉर्मुलेशन चलता है। उसके बाद बात करते हैं कि जिस ड्रग की वेटिंग प्रॉपर्टी मतलब भीगने की, वेट होने की, सोल्यूशन में डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, या उसका डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी, डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, या कभी कभी फॉर्मुलेट वो अच्छे से नहीं हो पाते, मतलब अगर पुअर वेटिंग होगी, डिसॉल्व नहीं होगा, तो क्या वो फॉर्मुलेट होगा, वेटिंग ही नहीं होगा, या कह सकते हो खाओगे तो वो टूटेगा ही नहीं, भीगेगा ही नहीं, तो कैसे अब्जॉर्ब होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वहां पे डिसएडवांटेज आ जाता है। साथ ही साथ आपका कह सकते हो इट विल स्टिल प्रोवाइड एडिक्वेट और फुल ड्रग बायोबिलिटी, तो यहाँ पे कह सकते हो ना, यहाँ पे एक ये तो शायद एडवांटेजेस का आ गया कि टैबलेट अगर अच्छे से खा गए तो जाहिर सी बात है आपको फुल ड्रग बायोबिलिटी भी दिया, यानी कि आपका ब्लड में पूरा का पूरा कंटेंट भी जा रहा है ना। साथ ही साथ बिटर टेस्टिंग ड्रग, कभी कभी क्या होता है कुछ ड्रग बिटर टेस्टिंग होती है, हालांकि उसको शुगर कोटिंग या अदर कोटिंग से मास्क कर सकते हैं, लेकिन जहां कोटिंग नहीं हुई तो वहां पे बिटर टेस्ट ड्रग आपको ऑब्जेक्शनल, उनका जो ऑर्डर होता है, टेस्ट होता है, वो आपके कह सकते हो दिक्कत कॉज कर सकते हैं, और जो ऑक्सीजन से सेंसिटिव होते हैं ना, उनको कह सकते हो कि मॉइस्चर आ सकता है या टैबलेट वो खराब हो सकते हैं, तो उनका इनकैप्सुलेशन और कोटिंग करना पड़ता है, तो कोटिंग वोटिंग करने पे थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है, तो वो लोअर कॉस्ट में आपको नहीं मिलेगा, है ना सॉरी, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है, तो ये एडवांटेज था, फिर इसका ये डिसएडवांटेज हो गया। फिर बात करते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, एक टैबलेट कैसा होना चाहिए, टैबलेट की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कैसे होनी चाहिए, आइडियल टैबलेट कैसा होगा, तो टैबलेट शुड बी एलिगेंट प्रोडक्ट आइडेंटिटी वाइल फ्री ऑफ डिफेक्ट लाइक क्रैक, डिस्कलरेशन एंड कंटामिनेशन। भैया टैबलेट आपका अगर बना दिए तो उसकी आइडेंटिटी एलिगेंट होनी चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, एकदम कॉम्पैक्ट होना चाहिए, उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे क्रैक नहीं होना चाहिए, डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, तो ये इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है सबसे पहला। फिर उसके बाद शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड द मैकेनिकल शॉक, भैया कोई भी शॉक लगे, कोई भी चोट लगे, उससे वो विथस्टैंड कर ले, मतलब टूटे ना, खराब ना हो, जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, पेटी में पैक है, ब्लिस्टर में पैक है, बॉक्सेस में पैक है, वो पेटी फेंकी जा रही है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अलग अलग रीजन में जा रहा है, तो क्या वो
टैबलेट टूटे, ऐसा नहीं होना चाहिए, टैबलेट को टूटना नहीं चाहिए, ढेर सारे मैकेनिकल शॉक को वो झेल ले, ढेर सारे मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसमें बनी रहे, तो ये टैबलेट का सबसे अच्छा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं कि भैया जब भी प्रोडक्शन पैकेजिंग होती है, शिपिंग होती है, उस समय टैबलेट अच्छे से क्या हो, सिंपली कह सकते हो ना कि क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ बनाए रखे। उसके बाद बात करते हैं शुड हैव द केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी टू मेंटेन इट्स फिजिकल एट्रीब्यूट ओवर टाइम। भैया उसकी फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए ताकि केमिकली किसी चीज से वो खराब ना होने पाए, या कह सकते हो आपका फिजिकली वो उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। साथ ही साथ मस्ट हैव केमिकल स्टेबिलिटी ओवर टाइम सो एज नॉट टू फॉलो अल्टरेशन इन द मेडिकल एजेंट। भैया केमिकल स्टेबिलिटी आपकी जब तक उसकी सेल्फ लाइफ है, जब तक उसका एक्सपायरी नहीं हो जाता, तब तक वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए, और क्या कह सकते हो उसका कोई केमिकल डिग्रेडेशन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हो गए। क्या क्या देखा हमने, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैबलेट, डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट, देन एडवांटेजेस, देन डिफिनीशन, इतना हो गया। अब सबसे मेन पार्ट पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट। इससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं आपके एमसीक्यू में, फार्मासिस्ट में, और इससे आप पूरे हर प्रकार के टैबलेट को समझ सकते हो। अलग अलग प्रकार के टैबलेट को हम यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे, फिर एक एक करके उनका डिफिनीशन भी देखेंगे, उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ये आपका आज के लिए इतना हो जाएगा। क्लियर है एकदम, ये पूरा चीज क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो चलो भैया क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा टैबलेट अलग अलग प्रकार से कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो एक होता है ऐसा टैबलेट जो कि ओरली इंसर्ट किया जाता है, उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और एक होता है जो ओरल कैविटी में उसको इंसर्ट करके उसको रिलीज करवाया जाता है, तो वो अलग टाइप हो गया। एक होता है अदर रूट से कौन कौन सा टैबलेट दिया जाता है वो हो गया। और एक होता है जिसे हम सॉल्यूशन में डाल करके लेते हैं, वो हो गया। चलो एक एक करके समझो। टैबलेट इंसर्टेड ओरली में एक होता है कंप्रेस टैबलेट, एक होता है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, एक होता है इंटरिक कोटेड टैबलेट। अभी हम एक एक करके सबका डिफिनीशन भी बताएंगे। ठीक है, तो कंप्रेस टैबलेट जो ओरली हम इंसर्ट करते हैं उसमें क्या क्या होता है डियर, कंप्रेस टैबलेट होता है, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट होता है, इंटरिक कोटेड टैबलेट होता है, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट होता है, शुगर कोटेड टैबलेट होता है, फिल्म कोटेड टैबलेट होता है, फिर च्यूवेबल टैबलेट। इतने आपके ओरली इंसर्टेड टैबलेट के क्लासिफिकेशन है। उसके बाद बात करते हैं जो ओरल कैविटी में इंसर्ट की जाती है, जैसे आपका बक्कल टैबलेट होगा, एक होता है सबलिंगुअल टैबलेट। ये क्या होता है सर, बक्कल क्या होता है, सबलिंगुअल क्या होता है, इसको भी अभी डिफिनीशन के हिसाब से क्लियर कर देंगे। उसके बाद ट्रोचेज और लोजेंजेस जो टॉफी की तरह आप खाते हो वो हो गया, और एक होता है डेंटल कोन। ऐसे कर करके ओरली इंसर्टेड या जो ओरल कैविटी में होता है वो टैबलेट का क्लासिफिकेशन हो गया। अब भैया कुछ टैबलेट अदर रूट से भी दिए जाते हैं, जैसे ओरल कैविटी में तो आप खाते ही खाते हो, एज वेल एज अदर रूट से टैबलेट दी जाती है। जैसे एक होता है इम्प्लांटेबल, स्किन वगैरह के बीच इम्प्लांट कर देते हैं और वो सस्टेन रिलीज देता रहता है। और एक होता है वेजाइनल, जब वेजाइनल इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उस दौरान वहां पे वेजाइना में प्लेस कर दिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे रिलीज करके इन्फेक्शन को दूर करे। तो ये आपका अदर रूट हो गया। एक होता है प्रिपेयर सोल्यूशन में, जैसे सोल्यूशन के माध्यम से टैबलेट को दिया जाता है, तो एक होता है इफरवेसेंट टैबलेट, है ना एक होगा डिस्पेंसिंग टैबलेट, एक होता है हाइपोडर्मिक टैबलेट, एक होता है टैबलेट ट्राइचुरेट। अब ये क्या क्या होता है सर, क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको क्लियर रहे इस टेबल से। ठीक है, कंप्रेस टैबलेट, मल्टीपल कंप्रेस, इंट्रिक, तो ये आपका ओरली वाला, ओरल कैविटी वाला, अदर रूट वाला और प्रिपेयर सोल्यूशन वाला, ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब चलिए एक एक करके पूरा डिफिनीशन समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो भैया कंप्रेस टैबलेट होता है। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, इट कंप्राइजेस अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव सब्सटेंस एंड एक्सिपिएंट। भैया यहाँ पे कंप्रेस टैबलेट में ढेर आपका एपीआई होगा, एक या एक से अधिक एपीआई हो सकता है, और ढेर सारे एक्सिपिएंट होते हैं, पाउडर फॉर्म में होंगे, ग्रेन्यूल में बनाया जाएगा और उनको कंप्रेस कर दिया जाएगा कंप्रेशन मशीन में, वो कॉम्पैक्ट बन जाएंगे। तो वो जो टैबलेट आप डेली खाते हो ना, जो टैबलेट आपके मार्केट में देखते हो ना, तो वही तो हो गया पैरासीटामोल, डाइक्लो, अलग अलग टैबलेट आती है है ना, तो वो आपका कंप्रेस टैबलेट में हुआ। तो समझ में आया, जो इंसर्टेड ओरली इंसर्ट टैबलेट में सबसे पहला है कंप्रेस टैबलेट। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरा मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट क्या होता है, दिस टैबलेट आर मेड बाय मोर देन वन कंप्रेशन साइकिल। भैया मल्टीपल टाइम इसको कंप्रेस किया जाता है और इंटैक्ट बनाया जाता है, ढेर सारे फॉर्मुलेशन एक्सिपिएंट को और अच्छे से वहां पे कंप्रेस कर दिया जाता है
है ना। तो ये क्या होता है, मोर देन वन कंप्रेशन साइकिल, तो ये मल्टीपल कंप्रेस हो गया, जो कि आपका कह सकते हो रिपीट और प्रोलॉन्ग एक्शन देने के लिए भैया एक एक लेयर रिलीज होगी ना तो प्रोलॉन्ग्ड रिलीज होगा, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन इसका देखने को मिलता है मल्टीपल कंप्रेस वाले का। तो इसका एग्जांपल क्या है, रेनोलाजीन टैबलेट। क्या हुआ, रेनोलाजीन टैबलेट। एक होता है डियर एंटरिक कोटेड टैबलेट। एंटरिक कोटेड टैबलेट का सबसे बड़ी खासियत है ये इंटरिक कोटिंग मटेरियल से टैबलेट को कोटिंग की जाती है। क्यों, क्योंकि ये इसका डिसोल्यूशन स्टोमक में न करवाया जा सके, मतलब ये स्टोमक एसिड में डिसॉल्व न हो, और कहां डिसॉल्व हो, इंटेस्टाइन में, है ना। जैसे बहुत सी टैबलेट आपकी पेट में स्टोमक के एसिड से ही डिसॉल्व हो जाती हैं, लेकिन एंटरिक कोटिंग इसीलिए की जाती है टैबलेट पे ताकि वो पेट में गैस्ट्रिक एसिड में डिसॉल्व ना हो, कि कहां डिसॉल्व हो, इंटेस्टाइन में डिसॉल्व हो। तो उसका एग्जांपल की बात कर ले तो क्या हुआ, एंटरिक कोटेड बिस्का कोडिल टैबलेट जो कब्ज वगैरह के लिए लेते हो ना, तो वो इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होगा, इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होके जो आपका कॉन्स्टिपेशन है लैक्सेटिव की तरह वर्क किया। एक होता है सस्टेन्ड रिलीज। सस्टेन्ड रिलीज का मतलब धीरे 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 रिलीज होगा ओवर अ पीरियड टाइम, आपको लॉन्ग टाइम के लिए एक्शन देगा। तो ये टैबलेट आपका इसलिए डिजाइन की जाती है, क्या प्रोवाइड करने के लिए, मेडिकामेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। भैया लंबे समय तक अपना रिलीज कंट्रोल्ड मैनर में देने के लिए कौन सी टैबलेट होती है, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट होती है। जैसे आपका विरापामिल सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट आता है ना, हार्ट वाले के लिए। उसके बाद एक होता है शुगर कोटेड टैबलेट, ओरली वाले में होता है ना शुगर कोटेड टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट क्या होता है कि जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है कुछ ड्रग का, तो उसी को मास्क करने के लिए हम टैबलेट पे शुगर की कोटिंग करते हैं, शुगर कोटेड टैबलेट हम बनाने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ड्राइड फेरस सल्फेट टैबलेट हुआ तो ये आपका शुगर कोटेड टैबलेट हो गया। फिर उसके बाद एक होता है फिल्म कोटेड टैबलेट। अब यह फिल्म कोटेड क्या होता है, थिन पॉलीमर लेयर से इसका फिल्म को कोटिंग की जाती है, फिल्म चढ़ाया जाता है ताकि ये भी धीरे धीरे पॉलीमर रिलीज हो और कंट्रोल मैनेज में रिलीज हो सके। तो ये फिल्म कोटेड हो गया। उसके बाद आता है एक च्यूवेबल टैबलेट। च्यूवेबल टैबलेट क्या होता है, इसलिए डिजाइन की गई है कि आप च्यूविंग कर सको, च्यूविंग कर सको, और च्यूविंग करोगे तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट इसका रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो ये आपका स्वॉलो से पहले च्यूव किया जाता है। जैसे आपका यहाँ पे मैनिटॉल मोस्ट वाइडली आपका एक्सिपिएंट यहाँ पे यूज होता है, किसमें, च्यूवेबल टैबलेट में। जैसे विटामिन सी का टैबलेट है तो वहां पे ह्यूमेक्टेंट या आपका स्वीटनिंग एजेंट की तरह मैनिटॉल यूज होगा, है ना। तो ये आपका क्या था, जो टैबलेट ओरली इंसर्ट किए जाते हैं उसमें आपका कंप्रेस टैबलेट पढ़ा आपने, मल्टीपल कंप्रेस, एंटरिक कोटेड, सस्टेन्ड रिलीज, शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड और च्यूवेबल टैबलेट। इतना पढ़ लिया और क्लियर हो गया होगा सबका डिफिनीशन और एग्जाम्पल भी, है ना। ऐसे याद रखना। अब चलो ओरली के बाद एक होता है ओरल कैविटी में, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। सर ओरल कैविटी में कौन कौन सा टैबलेट हमने देखा था, एक सर था बक्कल टैबलेट, एक था सबलिंगुअल टैबलेट, एक था ट्रॉचेज लोजेंजेस और एक था डेंटल कोन्स। चलो एक एक करके समझते हैं। बक्कल टैबलेट क्या होता है, इंसर्टेड इन द बक्कल पाउच, चीक, है ना, बक्कल के आसपास वहां पे इंसर्ट किया जाता है, प्लेस किया जाता है, जहां पे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो डायरेक्टली ओरल म्यूकोसा के थ्रू अब्सॉर्ब हो जाता है। आपको पेट में नहीं गया, आपके ओरल म्यूकोसा के थ्रू ही वो अब्सॉर्ब किया, नर्व्स के थ्रू ब्लड में पहुंचा और आपको एक्शन दिया। जैसे आपका क्या है, कोरलान, फेंटोरा टैबलेट, ये सब आपके बक्कल टैबलेट के एग्जांपल है। समझ में आया, चिक के पास ओरल म्यूकोसा में रखोगे, यहीं से रिलीज होगा वो बक्कल टैबलेट। एक होता है डियर सबलिंगुअल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन, डिफिनीशन पूछता है। सबलिंगुअल मेडिकेशन जहां कहां पे प्लेस किया जाता है, प्लेस अंडर द टंग, टंग के नीचे इसको प्लेस करते हैं और वहां से धीरे धीरे रिलीज होगा, नर्व्स, ब्लड नर्व्स से जाके आपका ओरल म्यूकोसा के थ्रू आपके ब्लड में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये आपका सबलिंगुअल टैबलेट। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, जब किसी को एंजाइना वगैरह चेस्ट पेन होता है हार्ट वाले पेशेंट को, नाइट्रोग्लिसरीन जीभ के नीचे रख दो, तुरंत रिलीज होगा और आपका आराम दे देगा, है ना। तो ये आपका सबलिंगुअल टैबलेट हो गया। फिर एक होता है ट्रॉचेज लोजेंजेस, जो टॉफी ओफी चूसते हो ना आप, वही ट्रॉचेज क्या होता है, एक स्मॉल हार्ड टैबलेट होता है जो कि इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो स्लोली ओवर 30 मिनट तक ये आपका डिसॉल्व होता रहे। टंग के नीचे भी रख सकते हो या इसको टॉफी की तरह चूस भी सकते हो। जैसे आपका क्लोट्रीमाजोल का ट्रॉचेज होता जो एंटी फंगल है ना। फिर एक होता है लोजेंजेस। लोजेंजेस क्या होता है, एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है जो कि आपका स्लोली डिसॉल्व होता है माउथ में, तो ये टॉफी की तरह लोजेंजेस हो गया। ट्रॉचेज आपका टंग के नीचे भी रख सकते हो या आपका ओरल म्यूकोसा में आपका रिलीज करेगा, ठीक है। जैसे आपका विक्स हो गया, स्टेप्सिल हो गया, है ना, गले में खिचखिच वगैरह, तो वो ट्रोचेज और लोजेंजेस के द्वारा हो गया।
फिर अगर हम बात करते हैं डेंटल कोन, भैया डेंटल कोन क्या होता है कि ये टैबलेट आपका कब, जब दांत वात निकलवाते हो, टूथ का एक्सट्रैक्शन कराते हो, तो उस दौरान डेंटल कोन वहां पे प्लेस किया जाता है ताकि दर्द ना हो, वहां पे सेंसिटिविटी ज्यादा ना हो, वहां पे वो चीज फिल रहे और आपको गैप को मेंटेन किया रहे। आफ्टर द टूथ एक्सट्रैक्शन स्मॉल कैविटी वहां पे बन जाती है, तो वो सीरियसली अफेक्ट होती है, पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म वहां पे हो सकता है, इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। तो उसी इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको डेंटल कोन का प्रयोग, यानी जो एम्प्टी सॉकेट है जहां पे दांत निकलवाए हो वहां पे खाली जगह जो बची है वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसी इन्फेक्शन को रोकने के लिए डेंटल कोन को वहां पे डाला जाता है। जैसे विरापामिल सस्टेन रिलीज टैबलेट हुआ तो ये आपका डेंटल कोन के फॉर्म में हुआ, समझ में आया। तो भैया ओरल कैविटी में सब बक्कल, सबलिंगुअल, ट्रोचेलोजिजन, डेंटल कोन और ओरली में ये पूरा देख लिया, क्लियर हो रहा है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं क्या, टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। भैया अदर रूट के द्वारा हमने क्या देखा था, एक होता है इम्प्लांटेबल टैबलेट, एक होता है वेजाइनल टैबलेट। इम्प्लांटेबल में हमने क्या बताया था, ये पेलेट्स होती हैं जो कि आपके स्किन के बीनीथ इम्प्लांट की जाती हैं और ये ड्रग को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रिलीज करती रहती हैं, लंबे समय तक रिलीज करती रहती हैं, स्किन में इम्प्लांट की जाती है। तो भैया यहाँ पे 3 मंथ से 6 मंथ या कभी कभी और लंबे समय तक इसका रिलीज देखने को मिलता है। तो सोच लो ये बहुत ही अच्छी टैबलेट हुई है भी। उसके बाद एक होता है वेजाइनल टैबलेट, इसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। कब, जब हमने बताया वेजाइना में कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ या अदर इन्फेक्शन हुआ उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए वेजाइनल टैबलेट होता है, वेजाइनल में इंसर्ट किया जाएगा और वहां पे डिसॉल्व होगा। तो जैसे आपका क्लोट्रीमाजोल हुआ एंटी फंगल, तो वो अदर रूट वाला हो गया। अब एक होता है टैबलेट प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में। भैया प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में भी देखा था ना, एफरवेसेंट टैबलेट, एस्पिरिन खासकर पानी में डालो तो घुल जाएगा। फिर डिस्पेंसिंग हाइपोडर्मिक और टैबलेट ट्राइचुरेट, क्या होता है चलो देख लेते हैं एक एक करके। तो भैया एफरवेसेंट टैबलेट ये कन्वेंशनली कंप्रेस टैबलेट होता है, यानी कि उतना अच्छे से कंप्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस लिबरेट करता है। जब पानी में जाता है, वाटर के कांटेक्ट में आएगा ना, तो CO2 रिलीज करेगा। ये लाइन याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि भैया एफरवेसेंट टैबलेट ऐसा टैबलेट होता है जो कि पानी में जाते ही CO2 को रिलीज करता है। जैसे एस्पिरिन कभी खाओ, डिस्प्रिन खाओ, डिस्प्रिन पानी में डालो घुल जाता है, पानी पी लो, ये पाउडर आपका अब्सॉर्ब हो जाएगा, घुल जाएगा। एक होता है डिस्पेंसिंग टैबलेट, एक कंप्रेस या मोल्डेड टैबलेट होता है जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग होगी। यूजुअली आपका कह सकते हो डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन में, ये आपका स्ट्रेप्सिल वगैरह हो गया, ये डिस्पेंसिंग टैबलेट हो गया। हालांकि बहुत अंतर नहीं होता, उसी तरीके से हुआ। एक होता है हाइपोडर्मिक टैबलेट, एक तरीके से ये वाटर सॉल्युबल टैबलेट होता है जिसमें स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मेडिकामेशन रहते हैं, जैसे आपका मॉर्फिन सल्फेट टैबलेट है ना, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट रहेंगे। अब एक होगा टैबलेट ट्राइचुरेट जो सिलेंड्रिकल मिक्स्ड होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सुक्रोज और लैक्टेज के द्वारा, वही नाइट्रोग्लिसरीन। हालांकि क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, इसका एग्जांपल तो और टैबलेट में भी आया था, है ना। तो क्या क्या हुआ भैया, प्रिपेयर सोल्यूशन में एफरवेसेंट, डिस्पेंसिंग, हाइपोडर्मिक, टैबलेट ट्राइचुरेट। फिर अदर रूट से आपका क्या हो गया, इम्प्लांटेबल वेजाइनल हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके लिए, ओरल कैविटी में बक्कल टैबलेट, सबलिंगुअल, ट्रोचेस लोजेंजर, डेंटल कोन और कंप्रेस टैबलेट मल्टीपल, ये आपके ओरली में हो गया। तो हमने टैबलेट का पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन पढ़ डाला, टैबलेट का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ डाला, टैबलेट का डिसएडवांटेजेस, टैबलेट का एडवांटेजेस और टैबलेट का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन। ये आपका टैबलेट के पार्ट नंबर 1 में, ध्यान देना टैबलेट का ढेर सारा पार्ट बनेगा, तो टैबलेट के पार्ट 1 में ये टॉपिक हमने खत्म किया। अब पार्ट नंबर 2 में इसके आगे के पार्ट, चाहे वो कोटेड टैबलेट हो, चाहे वो ग्रेनुलेशन मेथड हो, चाहे वो अलग अलग इवेल्युएशन तक, मतलब टैबलेट का आपका पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। अगर आप टैबलेट के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ लगा दूंगा, वहां पे ढेर सारे अदर पार्ट टैबलेट के मिल जाएंगे, कैप्सूल के मिल जाएंगे, साथ ही साथ इससे पहले की जो भी शूटिंग का पूरा लेक्चर है उन सबको देखोगे ना तो आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और आप इस सब्जेक्ट में अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को और दोस्तों तक, क्लासमेट तक जरूर शेयर कर लेना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और हमारे इस चैनल पे डी फार्मेसी से रिलेटेड हर एक चीज़, चाहे वो एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड हो, सारी चीज़ हमारे यहाँ पे चैनल पे कराई जाती है। डिस्क्रिप्शन वगैरह विजिट कीजिएगा, लास्ट में यहाँ पे मैं लगा दूंगा, उसको विजिट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं टैबलेट के पार्ट नंबर 2 में, ध्यान देना पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।